हमने भारत सहित पूरे विश्व में 4 हाथ, 8 हाथ, 1000 हाथ व 3 सिर, 4 सिर, 10 सिर वाले को आज तक पैदा होते न ही देखा है, न ही विज्ञान मान्यता देता है। इसलिए आरती उतारकर सच्ची व सजीव देवी गृह लक्ष्मी की पूजा कर दिवाली मना रहा हूँ, क्योंकि यह वह लक्ष्मी है जो सबके सोने के बाद सोती है और सबके जागने से पहले जागती है और घर परिवार को सुख, समृद्धि व संपन्न बनाने में दिन रात लगी रहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य। दिवाली के दिन दुनिया लक्ष्मी की पूजा करती है, अपने घर में सुख, समृद्धि और हर तरह के जो उसको अपने जीवन को चलाने के लिए सुख सुविधाएं चाहिए, उसके लिए वो प्रार्थना करती है। लेकिन एक शख्स है जिसने सभी मान्यताओं को दरकिनार करते हुए ऐन दिवाली वाले दिन ना किसी देवता की पूजा की, ना किसी देवी की पूजा की, समता, समानता, बंधुत्व दिखाने वाले बुद्ध को वो नमन करते हैं। तत्पश्चात वो अपनी अर्धांगिनी को तिलक करते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है जिसको लेकर मैं पहुंचा हूं गाज़ियाबाद। फ़ोटो वायरल हो रहे थे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कि किस तरह एक बहुजन समाज के नेता, यशस्वी नेता एंड दिवाली वाले दिन अपनी अर्धांगिनी को तिलक कर रहे हैं। और उस खबर की सत्यता को और उस खबर की गहराई को जानने के लिए मैं पहुंचा हूं भाई विजेंद्र भारतीय जी के पास, भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने क्या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सभी देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। बात आप कर रहे हैं मनोज जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, जो बहुजन समाज के कर्मठ और क्रांतिकारी नेताओं में गिने जाते हैं और बौद्ध धर्म के अनुसार जो दिशा निर्देश तथागत बुद्ध इस देश को, इस दुनिया को दे के गए हैं, उस पर चलने का उन्होंने सदैव काम किया है। अभी आपने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी तथागत बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ये सत्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी में अहम पदों पे रहे हैं। बसपा में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कई मंत्रालयों में मंत्री रहे। किसी कारणवश बहन जी से निराश होकर के बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की। बीजेपी ने भी उन्हें मंत्री बनाया, उसमें भी वो बड़े अहम पदों पर रहे। वर्तमान में समाजवादी पार्टी में हैं। अखिलेश यादव जी के साथ हम देखते रहते हैं, उनके डायरेक्ट फ़ोटो आते हैं, उनकी बातचीत होती रहती है। लेकिन मैं यहाँ पार्टी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है और समाज अपनी जगह है। बात हो रही है देश और दुनिया में जो हिंदू पंथ के लोग हैं वो दिवाली मना रहे हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं दीपदान उत्सव के रूप में मनाने का वो काम कर रहे हैं और किया भी है। उस दिन जो खास तौर से हिंदू जो सभ्यता है, मनुवादी जो व्यवस्था है देश के अंदर, जो संस्कृति है, वो ये कहती है कि काल्पनिक हम लोग लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं कि उस दिन अगर हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं तो वो हमारे यहाँ विराजमान रहती हैं। हमारा बिजनेस, हमारा घर परिवार पैसे से, धन से, दौलत से भर जाता है। ठीक उसी के विपरीत आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, बाबू जी ने उस दिन इस देश को एक संदेश देने का काम किया। और वो संदेश क्या है? वो संदेश है कि जो वास्तव में घर की लक्ष्मी है, जो घर की लक्ष्मी है, यानी जो घर की एक मेन महिला गृहिणी जो होती है, जो घर के अंदर माँ होती है, घर के अंदर बेटी भी होती है,
घर के अंदर पत्नी भी होती है, किसी न किसी रूप में स्त्री को सर्वोत्तम दर्जा दिया गया है। तो देश के बहुजन समाज के क्रांतिकारी विचारों के नेता आदरणीय बाबूजी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कल लक्ष्मी जी के पूजन की जगह उन्होंने अपनी पत्नी का तिलक अभिषेक किया और उनकी पूजा अर्चना की। उनके फोटो मैं अभी आपको शेयर भी करूंगा समता आवाज टीवी के माध्यम से। और उन्होंने देश की आवाम से भी अपील की है कि अगर वास्तव में अगर कहीं कोई लक्ष्मी है तो वो घर की महिला लक्ष्मी है, घर की गृहिणी लक्ष्मी है, घर की माँ वो लक्ष्मी है जो उस पूरे घर को खुशियों से और धन धान्यों से भर देती है। तो मैं आदरणीय बाबूजी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इस ऐतिहासिक कदम का टीम भीमसेना की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने देश को ये संदेश देने का काम किया है जो शायद अभी बहुत बहुत लाखों करोड़ों लोग उस चीज़ से अनजान है कि वास्तव में अगर कोई घर के अंदर कोई लक्ष्मी है तो घर की गृहिणी है, घर की महिला है, घर की माँ है, बेटी है, बहन है, उसकी पूजा करें। वही घर की लक्ष्मी है, वही घर को खुशियों से भरती है। बाकी तो सब काल्पनिक है, काल्पनिक की पूजा ना करें, वास्तविक की पूजा करें। तभी इसीलिए कहा गया है। और देश के पूर्ववर्त में जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान। उसके साथ उन्होंने जोड़ा, जो देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक नारा और जोड़ दिया उसके साथ, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो विज्ञान की पूजा करें, वास्तविक की पूजा करें, जो वास्तव में आपको नजर आ रहा है उसको करें, काल्पनिक चीज़ों को छोड़ दें। कहीं कोई लक्ष्मी नहीं है, अगर कोई लक्ष्मी है तो हमारी घर की गृहिणी है, हमारी घर की महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। मैं इस मुद्दे को उठाने के लिए, ऐसी आवाज उठाने के लिए, काल्पनिक कथनों से हटने के लिए, वास्तविक विज्ञान की तरफ बढ़ने के लिए समता आवाज टीवी के मनोज अंतानी जी का मैं वास्तव में हृदय की गहराइयों से मैं उनका स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट को उठाया और मुझसे ऐसे सवाल किए जो वास्तव में आने वाली आवाम के साथ साथ जो वर्तमान में हमारी पीढ़ी है उसको भी जगाने का काम करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, जय वास्तविक।